मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से इतने तो मेहरबान मुशफिक शफीक थे कि जो भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता ना तो वो अपनी मन की मुरादें भी पूरी पाता और हुजूर अलैहि सलाम उनकी क्या है झोलियां भी भरते और उनको इज्जत और अफजाई भी देते थे। जैसे आज मैं और आप किसी के पास मेहमान बनकर जाते हैं या कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, खाना खिला के या खा के वापस आ जाते हैं या चले जाते हैं या कोई चला जाता है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मेहमान आता ना तो मेहमान के आदाब क्या है, नबी अलैहि सलाम ने मेहमान के आदाब और अतबार क्या बताए हैं वो इस हदीस मुबारका में समाअत फरमाए। जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आता तो हुजूर अलैहि सलाम उनको क्या क्या बातें इरशाद फरमाते थे। हजरत मालिक बिन हवेरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में थे तो हुजूर अलैहि सलाम के पास ना कुछ मेहमान आए और वो मेहमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, 20 दिन तक हुजूर अलैहि सलाम के पास रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनकी अच्छी खातिरदारी की, खाना पीना रिहाइश वगैरह सब कुछ अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया और उनकी देखभाल की। यानी इतना 20 दिनों तक रहे और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने देखा कि अब वो लोग क्या है अपने घर वालों का याद कर रहे हैं। फिर हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ए लोगों अब तुम क्या है घर वालों को याद कर रहे हो, घर वालों की तुम्हें याद आ रही है तो अब तुम लोग घर तो जा रहे हो लेकिन अब मेरे पास मेहमान आए हो, इसकी मैं तुम लोग को तालीम देता हूँ। तालीम नफी ये है कि जब तुम लोग घर जाओ तो क्या करना, नमाज की पाबंदी करना, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी करना और जब नमाज हो जाए ना आजान यानी नमाज पढ़नी हो तो पहले आजान देना, आजान देकर फिर इकामत करना। फिर जमात कौन कराए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमात वो कराए जो सबसे तुम में बड़ा हो, मुत्तकी लोग हो, वो क्या है तुम लोगों में से जमात कराए। अब उलमा किराम फरमाते हैं जैसे मैं और आप अगर किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं या कोई आता है तो हम क्या करते हैं, दुनियावी बातें करके या उसको खाना खिला के फिर बेच देते या आ जाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर जाते या हुजूर अलैहि सलाम के पास कोई आता ना तो हुजूर अलैहि सलाम जाकर भी दीन इस्लाम की दावत देते कि मैं उनका मेहमान बनाऊं तो उनको क्या है अगरचे मेहमान बनकर गया हूं तो उनको दीन इस्लाम की तालीमात बताऊं, भाई मेहमान बनने के क्या आदाब और अतवार है और क्या क्या दीन इस्लाम की तालीमात है कि इन बातों पर तुम्हें अमल करना चाहिए। और अगर आ गया ना तो आ गया, जब जाने का टाइम आया हुजूर अलैहि सलाम उस टाइम पर भी और वैसे भी उनको दीन इस्लाम की तालीम इरशाद फरमाते। यानी ये तरीका हुजूर अलैहि सलाम ने दिया। अगरचे क्यों मोमिन जो है ना वो नेकियों का हरीस होता है, जैसे दुनियावी काम और दुनियावी लालच के एतबार से, माल के एतबार से का उलमा ने फरमाया कि इंसान को दुनिया के एतबार से लालची नहीं होना चाहिए, हरीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो चीजें ऐसी है कि इस मानों में इंसान को लालची होना चाहिए, वो कौन सी कि नेकियों का हरीस हो, दूसरा इल्म का भी हरीस हो। अब यहां पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, अगरचे कोई आए या जाओ तो क्या है दीन इस्लाम में है उनको पहुंचाओ, उनको बताओ कि तुम्हारा दीन इस्लाम ये पहुंचाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आया। तो आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हुए आपने सुना होगा, कहते हैं भाई दीन इस्लाम की दावत देना, दीन इस्लाम का काम करना ये मौलवी उलमा खुतबा का काम है। लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि दीन इस्लाम की इशाअत करना, दीन इस्लाम की तालीम देना ये सिर्फ और सिर्फ उलमा का मौलवियों का काम नहीं है, बल्कि हुजूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आया। तो अब ये हर उस बंदे को खिताब है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ा है, ईमान लाया है, मुसलमान हुआ है। यानी हर कोई बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितना आता है वो लोगों को दीन इस्लाम की दावत दे।